नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम लॉन्ग रेंज वाईफाई के वीडियोस में एक नई वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो स्पेशल यूबीक्विटी कंपनी ने हमारे को डिवाइस भेजा है। और क्या भेजा है हमें देखना पड़ेगा खोल के। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अनबॉक्स करके देखते हैं भाई इसमें आखिर हमारे को भेजा गया है। वैसे अंदर देखने से तो क्या है, बाहर लिखा हुआ है वैसे रॉकेट प्रिज्म 52 AC भेजा है और बहुत तगड़ा राउटर है। लगता है जैसे 100 किलोमीटर तक रेंज देगा वाला और पॉइंट टू पॉइंट। साथ में लाइट भी मैसिव भेजे ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट एक कनेक्शन प्रॉपरली बना के यूबीएनटी का यूबीक्विटी का आपको बता सकें आज इस वीडियो में। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें फटाफट क्या हमारे को देखने को मिला है। प्राइस आप देख सकते हैं इसका कितना है और आप चाहे तो कंपनी की वेबसाइट में जाके खरीद भी सकते हैं। तो ये छोटा और महंगा डिवाइस है, इसकी अनबॉक्सिंग हमने पहली बार कर रहे हैं और ये तो लाइट भी मेसी है हमारा। तो ये है महंगे वाला डिवाइस। अच्छी पैकेजिंग देती है देखो कंपनी। अगर आप उनकी वेब स्टोर से खरीदते तो बहुत अच्छे से देखो पैक करके भेजती है। ये है लाइट बीम AC जनरेटर जो कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो इसे हम बाद में ओपन करेंगे। और इसका प्राइस जो है 7800 रुपये हो चुका है और अभी 7000 रुपये के आसपास जो है आपको प्लस टैक्स जो है इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये है ख़तरनाक चीज़ जिसे ओपन करना मज़ा आएगा, नई चीज़ है मतलब। तो ये है UISP RP5AC, मॉडल नंबर है RP5AC जनरेशन 2। RP का मतलब रॉकेट प्रिज्म, ठीक है। और UV ज्वाइनेंट प्रोडक्ट जो है सील लगी है। प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 29,954 रुपये MRP। तो चलिए कुछ यहाँ पे डायमेंशंस दी गई हैं भी किस तरह से इसे यूज़ करते हैं, मतलब क्विक स्टार्ट गाइड टाइप। और इतना छोटा सा एंटीना तो मतलब बोर्ड मान लो समझ लो जिसमें GPS भी इसमें। वाह, तो क्या शानदार चीज़ है। तो यह प्रिज्म 5 गीगाहर्ट्ज़ का रॉकेट AC लिखा हुआ है इस पे। लैन GPS वाईफाई की इंडिकेशन 5 गीगाहर्ट्ज़ प्रिज्म और यूबीएनटी का उभरा हुआ एक लोगो। फुली मेटल बॉडी है, ठीक है। और अब बैक साइड पे दिखाते हैं आपको, क्या स्लिक डिज़ाइन देखो, शेप देखो आप ना, इस तरह से इसकी शेप है। यहाँ पे माउंटिंग लगेगी और यहाँ पे बस यूबीएनटी का लोगो है और सील्ड पैक है। और ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे 3 एंटीना हैं जो कि आप देख सकते हैं, 2 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की और एक GPS का एंटीना भी है। चेन 0 चेन 1 लिखा हुआ और साथ में GPS का एंटीना बना है। और ये एंटीना मेरे हिसाब से RPSM होंगे। वाह, GPS का एंटीना तो हम अपने वाला एंटीना ही लगा लेंगे फिर तो, लेकिन इनमें होगी सर पिन ना। हाँ, इसमें पिन है। तो ये जो 2 एंटीना है ना ये RP वाले होंगे, क्योंकि हमारे जो 4G के एंटीना होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं जिसमें छेद होता है। और जो वाईफाई के एंटीना वो उनके अंदर जो है अलग से हमारे को पिन मिलती है, यानी कि इसको बोलते हैं ये RPSMA फीमेल है। RP मतलब रिवर्स है और हमें RPSMA मेल चाहिए होगा इसके लिए। तो इस तरह से सही ढंग से लगा हुआ है। चलिए नीचे से देखते हैं। यहाँ से प्रेस करने पर ओ बाप रे बाप, हाँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है और प्रिज्म रॉकेट AC और लैन पोर्ट है। बस इतनी कर चीज़ जो है आप लगभग 28 से 30 हज़ार की, ठीक है। इसके लिए एंटीना अलग से लेना पड़ता है। कुछ इसकी एक्सेसरी भी है जैसे कि ये पावर कोड है, वो GPS का एंटीना साथ में आया है। वाह क्या बात है। अगर छोटे छोटे एंटीने उसके लिए भी दे रहे थे ना वाईफाई के लिए तो वो भी ज़्यादा बढ़िया होना था वैसे ना। वाह, यूबीएनटी का एक छोटा सा एंटीना कितना सुंदर है। और इसमें SMA कनेक्टर भी है और इसमें रबड़ की सील भी है। वाह क्या बात है। ये भी ना बात, कितना शानदार कनेक्टर देखो ना क्वालिटी का। ये लगाने की जरूरत नहीं, बस एक चुंबक है। इसको डिश के ऊपर तो ऐसे ही चिपक जाएगा, इसको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बड़ा चार्जर है, मतलब यूबीएनटी का ओरिजिनल। हम बोलते थे ना पावर दूर तक नहीं जाएगी, तो ये ज़्यादा वाट वाला चार्जर है। देखो इतना बड़ा है, 24 वोल्ट का, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये चार्जर काफ़ी बड़ा है। इसकी वोल्टेज चेक करते हैं यूबीएनटी का। और ये इसकी माउंटिंग है। ये 24 वॉट का चार्जर है, वैसे 12 वाट का मिलता है, तो ये 24 वॉट है, मतलब ये डबल पावर देगा। क्योंकि ये राउटर काफ़ी पावरफुल है ना, ये रॉकेट सीरीज़ का है, तो इसमें पावर ज़्यादा चाहिए और यानी कि ये दूर तक काम करेगा, मतलब अच्छी कैपेसिटी है इसकी मतलब। तो दोस्तों रॉकेट प्रिज्म को हमने ऑन कर देना है
इसकी पावर केबल हमने प्लग में लगा के इसके पीओई स्विच से लैन केबल इसको लगा देनी है। 60 से 190 मीटर तक केबल इसमें चल पड़ती है। तो इसकी लैन केबल आप अपने हिसाब से लंबी कर सकते हैं, जितनी आपको घर के नीचे से ऊपर तक जहाँ पे आप लगा रहे हैं एंटीना वहाँ तक लगा सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनेट कनेक्शन की वायर है वो इसमें लगा देंगे। आप कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मोबाइल से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका एक मैनेजमेंट रेडियो वाईफाई हमारे मोबाइल पे आ रहा है, उसके थ्रू हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या फिर UISP ऐप है यूबीक्विटी की, वो यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो कि बहुत ईजिली इसको कुछ स्टेप्स में सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देगी। तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल हमें रॉकेट प्रिज्म 5 AC जनरेशन 2 का वाईफाई मिल रहा है, इसका एक मैनेजमेंट रेडियो मिल रहा है। तो इसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे साइन इन आ गया, कंटिन्यू बाय ब्राउज़र करेंगे। और ये सेफ्टी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये HTTPS यूज़ कर रहा है लोकल में, इसलिए मतलब सर्टिफिकेट नहीं है इसमें। तो एडवांस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जो IP एड्रेस है मैनेजमेंट का वो अलग रहता है। जो एक्चुअली में लैन का IP एड्रेस है वो हमारे जो पीछे से चल रहा है 1 वाली सीरीज में, तो इसका खुद का है 192.168.120। अगर आप लैन के थ्रू करेंगे तो वो बात रहेगी। अदरवाइज आपके नेटवर्क में अगर 120 किसी और का है तो आप उसे हटा दीजिए। इसको थोड़ी देर के लिए 120 इसका स्टैटिक रहता है, उससे चेंज करके फिर बाद में आप चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे इंडिया कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधे ही UISP जो है ऐप में चले जाएंगे और बहुत इजीली कुछ ही स्टेप्स में हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो ये बता रहा है भी हमारा जो न्यू डिवाइस फाउंड है, तो हम इसे सेटअप करेंगे और ये हमारे को इजीली हर एक स्टेप सामने दिखा देता है क्या क्या करना है। जैसे वायरलेस कॉन्फ़िगर करना है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है और बस अपडेट वगैरह, तो ये सब कुछ ऐप के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है। तो ये कह रहा है लाइट बीम 5 AC का पहले से हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये एडवांस चीज है, मतलब अगर हमने पहले से कोई राउटर कॉन्फ़िगर किया तो उसके थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेंगे। बट ये हमारा AP है, तो हम इसको मेन बनाएंगे। तो अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग AP है तो उसके साथ हम सिंपल क्लिक करके इसे कॉन्फ़िगर कर देंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। बट हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इसको न्यू बना रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेटअप न्यू एक्सेस पॉइंट करेंगे। उसके बाद लाइट बीम AC को जो है इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, इसी ऐप के थ्रू। बहुत इजीली जो है ये आपस में जब ऐप के थ्रू हम करेंगे ना तो अपने आप ये कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। तो ठीक है, रॉकेट प्रिज्म 5 AC नेटवर्क ब्रिज मोड है। वैन IP जो है हमारे को DHCP नहीं चाहिए, हमारे को स्टैटिक चाहिए, तो इसको 78 कर देंगे। हमारा जो नेटवर्क चल रहा है ना वही चलना चाहिए इसके साथ साथ। हम इसको अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में डाल रहे हैं ताकि हम इसको कॉन्फ़िगर कर सके बीच बीच में। तो इसका हमने रॉकेट प्रिज्म 5 AC डिवाइस का नाम है, मोड ब्रिज है, राउटर मोड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, DHCP हम अलग से बना सकते हैं। मतलब हम नहीं चाहते पीछे का नेटवर्क इसके थ्रू मतलब जो है कंबाइन हो जाए, अलग से इसका खुद का राउटर बन जाएगा। ये पीछे से IP एड्रेस लेगा, उसके बाद आगे DHCP थ्रू IP एड्रेस देगा, DHCP सर्वर बन जाएगा। बट ऐसा हम नहीं कर रहे, हम सेम नेटवर्क बना रहे ब्रिज करके। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैन IP एड्रेस हमारा फिर से वही दिक्कत आ गई, हमें इसको 78 करना है, यानी कि फिक्स करना है, ताकि हम इसे नेटवर्क में कभी भी कॉन्फ़िगर कर सकें। डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दिया 192.168.1 और केबल लॉस अगर होता है इसमें एंटीना लगाएंगे, अभी एंटीना आने वाला है और अप्लाई करेंगे और बस हो। एक ही पेज में सारी कॉन्फ़िगरेशन, इतना इजी जो है इन्होंने बना दिया है ऐप के थ्रू। तो इसी के तरीके से जब हमने AP बना दिया, जब इसको ऑन करेंगे तो अपने आप बोलेगा भी इसको इसके कनेक्ट करो, तो इजीली सेटअप हो जाएगा। तो कहता है रॉकेट प्रिज्म 5 AC इज नाउ रेडी। नेक्स्ट पासवर्ड इसका जो है ये रख दिया इसने। चलिए ऐप में तो ये रिमेंबर है, बट हम इसे चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इस तरह से 78 लैन की IP एड्रेस आ गया और जो मैनेजमेंट है वो तो है ही है। रिमोट अभी डिस्कनेक्टेड है, बट जो वाईफाई का नाम हो वो अपने हिसाब से हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे वायरलेस में जाएंगे, रॉकेट प्रिज्म है इसका और यूबीक्विटी 123 इसका पासवर्ड हम रख देंगे। और एक्सेस पॉइंट मोड है इसका ऑन, तो पॉइंट टू पॉइंट मोड है, ये भी इनेबल कर देंगे। और फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से हाई भी कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा पावर लेना चाहते हैं 80 मेगाहर्ट्ज़ भी कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से अगर पूरा एरिया स्कैन करेंगे फ्रिक्वेंसी स्कैन, तो अगर जो फ्रिक्वेंसी फ्री होगी तो उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो हमें चेक कर लिया भी ये वाला DFS हमारे को इनेबल है। मैक्स पावर हम इनेबल कर देंगे और एडवांस में हम हमारा जो एंटीना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा अभी RD 30 dBi वाली डिश हमारे पास आने वाली है, तो उस हिसाब से हमने सेट कर दिया और डन। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम सेव करेंगे और ये पासवर्ड हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन हमने अब ऐप के थ्रू ये सेट किया ना, तो जब इसको ऑन करेंगे तो अपने आप ही ये पूछेगा। देखना, नेटवर्क हमने सेट कर दिया है। सिस्टम में अगर कोई पासवर्ड, जैसे हमने यूजर नेम पासवर्ड था, अगर हमने चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। चलिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो इसने रखा है वो सेव ही है, क्योंकि हमारी ऐप में सेव हो चुका है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन आए तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दीजिए। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करते करते लाइट चल जाए तो दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए लाइट नहीं जानी चाहिए, डिवाइस पे पावर ऑफ नहीं होनी चाहिए। और अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सेस पॉइंट रेडी हो चुका है। अब हम लाइट बीम AC को कॉन्फ़िगर करते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं या पॉइंट टू
मल्टी पॉइंट करने वाले हैं। तो हम यूबीक्विटी का यूआई डिज़ाइन वेबसाइट है, मोबाइल पे तो नहीं खुलती है, कंप्यूटर पे खोल के उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब हम एपी असाइन कर सकते हैं भी किस लोकेशन पे हमारा है, और जो पॉइंट्स हैं अलग अलग जगह पे हम देख सकते हैं रेंज कहाँ तक जा रही है, और डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं भी किस लिंक के लिए कौन सा डिवाइस कितने Mbps की स्पीड प्रोवाइड कराएगा। अगर आपकी लोकेशन फिक्स है तब तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। पहले एक बिल्डिंग सेलेक्ट की, फिर दूसरी सेलेक्ट की, उनके बीच में बताया भी इतनी हाइट पे हम एंटीना लगाने वाले हैं, और प्रॉपरली लिंक आपको दिखा देगा कितने Mbps का क्रिएट होगा। तो बहुत ईजी हो जाता है जब हम क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे और भी टूल हैं, लेकिन फिर एडवांस लेवल पे जब कंपनी हमारे को खुद दे रही है बना बनाया सारा टूल तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम स्टेशन को ऑन कर लेते हैं। इसमें कोई भी लाइन केबल नहीं लगी है, बस इसको जोड़ा है, पावर दिया है मतलब, ठीक है। तो अब इसका वाईफाई आएगा और हम उसे बहुत ईजिली बस एक क्लिक से ही सारा कुछ हो जाएगा। आप देखिएगा लाइट बीम 5 AC का वाईफाई है, मैनेजमेंट रेडियो, ये बहुत इजी कर दिया कंपनी ने भी। इनके खुद के एक वायरलेस आते हैं जिसको मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करके और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको इस तरह से नहीं, हमने ऐप के थ्रू करना है। तो ऐप के थ्रू होता क्या है, ये खुद ही बता देता है अभी न्यू डिवाइस फाउंड और नीड सेटअप, और ये अपने आप ही फिर बोलता है किससे कनेक्ट करना, तो अपने आप ही हो जाता है, मतलब सब कुछ। देखा, यही ना बात, कितना इजी है। देखो ये बता रहा है अभी आपका सेकंड डिवाइस है, आपने इसको कनेक्ट किससे करना है। हाँ जी हाँ, हमने इसी से कनेक्ट करना है। तो इससे कनेक्ट हो गया, नेटवर्क ब्रिज हो गया, लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो इसको भी हम फिक्स कर देंगे, यानी कि 79 कर देंगे, ताकि हमें इसको यूज़ करने में आसानी हो। इसका DHCP नहीं रहेगा भाई, स्टैटिक रहेगा, और इसका गेटवे वही है। इस तरह से हमें नेटवर्क, एक जगह का नेटवर्क दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं और नेटवर्किंग सेम रख रहे हैं, ताकि सभी डिवाइस आपस में प्रॉपरली काम कर सकें। इसका एंटीना प्रॉपरली यही लगा हुआ है, ब्रिज मोड, नेटवर्क और अप्लाई, बस जस्ट 1 क्लिक से ही ये आपस में जुड़ गए। कोई हमने इसमें पासवर्ड नहीं डाला वाईफाई का, कोई सर्वे नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब बस सर्वे वैसे हो ही जाएगा क्योंकि आपस में रखे हुए हैं हमने, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम कन्फिगर करते हैं तो इस ऐप के थ्रू बहुत ईजिली ये कन्फिगर हो जाते हैं। और बाकी यूआई डिज़ाइन के बारे में तो मैंने बता दिया, बाकी कुछ इसकी अब स्पीड टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी लाइटें जल चुकी हैं, तो इसका मतलब ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम चाहे अब स्टूडियो में जाएं, चाहे इनके मैनेजमेंट और रेडियो के अंदर चल जाएं, ये मैनेजमेंट रेडियो सिर्फ आधे घंटे के लिए ऑन रहता है, यहाँ हम खुद भी इसको ऑफ कर सकते हैं जब इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो ये रॉकेट प्रिज्म आ चुका है और इनकी आपस में कैपेसिटी थ्रूपुट कितनी बनी है, 500 Mbps का इनका कनेक्शन बन चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो रॉकेट प्रिज्म 5 AC के साथ कनेक्टेड है और 80 मेगाहर्ट्ज़ पे ये कनेक्ट हो चुके हैं, बढ़िया बात है। तो चलिए अब इनकी कुछ सेटिंग देख लेते हैं, अब इनकी स्पीड देख लेते हैं, कुछ इधर की उधर करके। तो इस तरह से हमने अलाइनमेंट कर दिया है। और मेरा जो मोबाइल का वाईफाई है वो तो हमारे ऑफिस का ही है। अब हमें चलाना है इंटरनेट। हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी को तो मेन जोड़ना पड़ेगा और किसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास फिलहाल जो है ये लैन केबल आई है मेन राउटर से, और ये लैन केबल एक्स्ट्रा है। तो इस केबल को हम अपने PC में लगाते हैं और फिर वहाँ से चेक करते हैं, या फिर मैं अपने मोबाइल पर लगाता हूँ OTG करके और चेक कराता हूँ आपको। तो दोस्तों लैन केबल हमारे पास है। अब हमने क्या किया, रॉकेट प्रिज्म को इंटरनेट दे दिया है लैन केबल से, और लाइट बीम 5 AC को इंटरनेट नहीं मिला है, यानी कि इसके थ्रू ही मिला है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कर दिए हैं। तो ये लैन केबल जो यहाँ से निकली है, ठीक है, और इसे जो है मैं यहाँ कंप्यूटर में लगा रहा हूँ। तो अब हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मिनी PC का, इसकी वीडियो आने वाली है। तो इससे हम जो है अब इसमें इंटरनेट चला के दिखाएंगे आपको। इसके लिए माउस पैड ठीक रहता है, ठीक है। तो नेट प्लस ब्रॉडबैंड आ चुका है, जबकि इसको नेट मिला है लाइट बीम AC से लैन केबल से। और पिंग देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल 9 ms तक पिंग रहता है हमारा। अब लाइट इनका आपस में पॉइंट टू पॉइंट हो गया है, तो पिंग यहाँ पे 207 आ रहा है, थोड़ा सा मतलब नहीं, हाँ 207 आ रहा है मतलब। और डाउनलोडिंग के में 200 आसपास रह रहा है, मतलब यहाँ पे लिखा है देखो ना 210। स्पीड तो चलो पूरी मिल रही है 106 की। और अगर हम स्क्रीन पे बात की जाए इनकी थ्रूपुट किस तरह से चल रही है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे को 300 Mbps का इनका कनेक्शन बन गया। अभी इसके एंटीने नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें एंटीने लगाएं तो ज़्यादा अच्छा स्पीड आएगी। तो 300 Mbps की है। बाकी यहाँ पे थ्रूपुट कैपेसिटी देख लेते हैं कितनी चल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से रन हो रहा है। तो अभी हमारा प्लान तो 100 Mbps का है, लेकिन हम नेटवर्किंग चेक करेंगे। भी हम यहाँ पे किसी कंप्यूटर से फाइल कॉपी करके देखेंगे भी कितनी स्पीड आती है हमारे को। ये कहता है हमारी लोकेशन एक्सेस करनी है, चलो करने दो। तो यहाँ पे देखो थ्रूपुट जो है या कैपेसिटी में 112-115 Mbps की पूरी डाउनलोडिंग मिल रही है, यानी कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी पूरी मिल रही है। और अपलोडिंग की भी
आप देख सकते हैं यहाँ पे 70, 40 Mbps, 32 Mbps, 79, 100 Mbps के आसपास जो है मिल रही है मतलब। तो वो भी बिना एंटीना से जो है आपस में यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो जब एंटीना आएंगे तो फिर इसका अगला टेस्ट करने का तभी आएगा ना मज़ा, भी हाँ अभी प्रॉपरली इनका कनेक्शन बना है और कितनी मैक्सिमम स्पीड है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम उल्टा करना चाहते हैं तो ये जो लैन केबल मेरे पास यहाँ पे आई है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन की, तो ये मैं लगा दूँगा कंप्यूटर में, और जो वो चाहे मैं यहाँ लगा दूँ यहाँ से, तो फिर ये रॉकेट इसका है लाइट बीम एसी की। लाइट बीम एसी वाली जो लाइन केबल है वो कहाँ लगानी पड़ेगी? अच्छा, तो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन की लगा दी मैंने। तो डायरेक्ट वाली वायर जो है हमें लगानी पड़ेगी लाइट बीम एसी के उसमें। लाइट बीम एसी को इंटरनेट मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, और जो दूसरी लाइन केबल है वो जाएगी पीसी में। अब मेन इंटरनेट है यहाँ पे, और रॉकेट प्रिज्म की जो लैन केबल है वो जा रही है पीसी में। बात एक ही है, मतलब क्योंकि ये स्विच की तरह से आपस में जुड़े हैं ना, तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, सीधे गो किया। देखो बस मैंने स्विच कर दिया, अभी इसमें से इंटरनेट हटा के इसकी लैन केबल को जो है मैंने पीसी में दे दिया और इसको इंटरनेट दे दिया। है ये वायरलेसली जुड़े आपस में, लेकिन फिर भी जो है इंटरनेट यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये बहुत सही चीज़ है। देखो भी इस तरह से लोग कहते हैं ना नेटवर्किंग कैसे, आईपी एड्रेस कैसे देंगे, सेम सीरीज़ का कर दो और चलाए रखो। अगर आपको लगता है भी अलग अलग करना है तो इसको राउटर बना दो या इसको राउटर बना दो, किसी एक को राउटर बना दो और बस दूसरे को उसी नेटवर्क में आगे आगे भेज दे रहो। तो इस तरह से देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग अब उल्टी होगी, क्योंकि ये अब सेंटर हो गया ना। तो इस तरह से जहाँ से आएगा तो कहीं ना कहीं से अपलोड भी तो होगा। तो अगर इसका अपलोड हो रहा है तो यहाँ पे डाउनलोड होगा, अगर यहाँ से डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पे अपलोड होगा। तो ऐसा रहता है मतलब देखने में। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने आपको बताया भी इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे लाइट बीम एसी को यूज़ करते हैं। इसमें हम जीपीएस का पार्ट इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा भी, जीपीएस कैसे इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। जीपीएस के लिए हमारे पास एंटीना है और जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ठीक है, वो जीपीएस एंटीना के लिए है, और ये चुंबक है तो ये कहीं पे भी चिपक जाएगा मतलब लोहे पे। जीपीएस वाला एंटीना सही है जैसे हमारे वाला होता है ना, लेकिन जो वाईफाई एंटीना है ना वो वाईफाई एंटीना होते हैं अलग टाइप के। एक 4G एंटीना होते हैं, जीपीएस एंटीना होता है, इनके अंदर पिन होती है, SMML होता है, लेकिन इसमें RP होता है, रिवर्स वाले। तो ये रहा हमारा जीपीएस यूवी एंटीना। और एक और बात है DFS की। तो DFS मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि एक तरह से एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस टनल बना देगा आपस में जुड़ने के लिए, तो इसलिए DFS सेलेक्ट किया गया। इससे जो है पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से होता है। अदरवाइज तो नॉर्मल हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साइट सर्वे करके हम ये चेक कर सकते हैं भी हमारे एरिया में कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही है, तो वो वाला फ्रिक्वेंसी हम सेलेक्ट करके आपस में जोड़ के अच्छी स्पीड ले सकते हैं। और वायरलेस में हर एक ऑप्शन को प्रॉपर्ली सेट करें। तो लोग कहते हैं फिर पिंग अच्छा नहीं आ रहा, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए ये सब चीज़ें थी, इसको कॉन्फ़िगर करके हमने आपको बताया। हमें आशा आपको ये कॉन्फ़िगरेशन और प्लस अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई होगी। यूबिक्विटी हमारे को प्रोवाइड करता है पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्किंग का हर एक चीज़ इनकी मतलब खुद की ही है। पूरे ISP को प्लस एक सिंगल एंड यूज़र के लिए पूरा ही डिज़ाइन करके देते हैं हर एक डिवाइस इनका। तो यूबिक्विटी हमारे को प्रोवाइड कराता है एक IT इकोसिस्टम, सिंप्लीफाइंग IT, रीथिंकिंग IT। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट है इनका, मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट, एक इनका खुद का ही सारा कॉन्सेप्ट है। हर एक डिवाइस, नेटवर्किंग स्विच, राउटर, मॉडेम, तो ये पूरा हमारे को एक प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो अगर आपने कोई भी डिवाइस यूबिक्विटी का खरीदना है तो इंडिया का ऑफिशियल यूबिक्विटी का स्टोर है, जहाँ से आपको 2 साल की वारंटी, कस्टमर सर्विस, साथ में शिपिंग भी, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं डायरेक्टली, और आपको सारे प्रोडक्ट आपको घर तक डिलीवर करके देगी और 2 साल की वारंटी भी मिलेगी। तो हमें आशा है अगर आपको इन प्रोडक्टों को खरीदना है, अगर आपने पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करना है, या आप यूबिक्विटी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हम चाहेंगे भी आप ऑनलाइन स्टोर से खरीदें, क्योंकि सेम ही प्राइस है। यूबिक्विटी खुद डायरेक्टली बेच रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ से खरीदिए। और इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।